हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जीन के बारे में। जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। ये पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग में इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं कि जीन क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या है। डीएनए इज ए हेरिडिटी मटेरियल। You know that DNA is a hereditary material. It carries genetic information. DNA genetic information कैरी करता है from parents to offspring. Parents to offspring अपने वालिदैन से बच्चों में इंफॉर्मेशन लेके आता है in the form of genes. कौन सी फॉर्म में? जीन की फॉर्म में इंफॉर्मेशन पेरेंट्स टू offspring लेके आता है। A gene is a part of DNA which has information to synthesis a protein. जीन के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है जो आगे चल के प्रोटीन बनाती है, which will work as enzyme. वो प्रोटीन आगे जाके एंजाइम बनती है और एंजाइम डिफरेंट रिएक्शन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देखें, ये सेल की स्ट्रक्चर है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम हमारे बॉडी के अंदर 46 है और हार्स की अगर बात करें तो उसके अंदर 64 है। अगर हम मॉस्किटो की बात करें तो उसके अंदर 6 है और अगर हम मौकी की बात करें तो उसके अंदर 42 क्रोमोसोम्स है। तो हर स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम का नंबर डिफरेंट होता है। इस क्रोमोसोम को अगर आप यहाँ पे देखें, ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद होता है। द पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। जीन इज फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मटेरियल। जीन को फंक्शनल यूनिट कहा जाता है हेरिडिटी मटेरियल का। द जीन इंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपिंग कैरेक्टर्स। जीन इंस्ट्रक्शन देता है डिफरेंट कैरेक्टर्स बनाने के लिए। वो कौन से कैरेक्टर है? जैसे आई एंड हेयर कलर। आई का कलर, हेयर का कलर, ये कैरेक्टर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम। जीन एंजाइम बनाता है और वो एंजाइम ये डिफरेंट कैरेक्टर्स बनाते हैं। जैसे किसी इंसान के आईज का कलर ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी के हेयर ब्राउन होते हैं, किसी के ब्लैक। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और ये कैरेक्टर्स जीन कंट्रोल करता है बाय प्रोड्यूसिंग एंजाइम। एंजाइम बनाता है और वो एंजाइम डिफरेंट कैरेक्टर्स बनाने के लिए यूज होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए देन टू साइटोप्लाज्म इन 2 स्टेप्स। जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के अंदर होती है, वहां से ये इंफॉर्मेशन फ्लो होती है इन द फॉर्म ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में ये इंफॉर्मेशन फ्लो होती है फ्रॉम दी न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म में। वो 2 स्टेप्स कौन से हैं? एक स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा है ट्रांसलेशन। तो इसको हम डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर सेल की है और ये न्यूक्लियस की है। इंफॉर्मेशन फ्लो होती है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, 2 स्टेप्स जो अभी हमने बताया। तो सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन समझते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है। डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो कॉपी होती है एमआरएनए। वो किस तरीके से होता है? तो यहाँ पे आप देखें, ये सेल और ये न्यूक्लियस और ये क्रोमोसोम्स। अब ये क्रोमोसोम्स है और ये क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए मौजूद है। यहां से यहां तक ये जीन का पार्ट है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पे अगर इस पार्ट ऑफ द डीएनए को मैं यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊं तो उसके अंदर ये बेसिस आपको नजर आएंगे। ये डीएनए के बेसिस है, टी ए, दीज आर दी न्यूक्लियोटाइड्स। और इसके अंदर 4 टाइप्स के आपको पता है न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और these nucleotides are called genetic code। अब ये जेनेटिक कोड है, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम
आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इस पार्ट को दैट इज जीन, इसको कॉपी करेगा। कॉपी किस में करेगा, एमआरएनए में। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले ये जो डीएनए है ये ओपन होगा, ओपन होके यहाँ पे एंजाइम आएगा जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ये बनाएगा कॉपी एमआरएनए की फ्रॉम दी डीएनए। तो यहां पे आप देखें कैसे कॉपी बनेगी, टी है तो टी की जगह ए आएगा, उसका अपोजिट जो होगा, और ए की जगह यहाँ पे टी आना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि आरएनए के अंदर टी नहीं होता, वो रिप्लेस हो जाता है यू में। तो यहाँ पे देखें टी की जगह ए आया, ए की जगह यू, सी के जगह जी, ए का यू, ए यू, सी जी और जी की जगह सी आया। ये बन गई कॉपी फ्रॉम द डीएनए। जब ये कॉपी बन जाएगी तो ये यहां से निकल जाएगा बाहर और ये दोबारा डीएनए अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो ये अब एमआरएनए बन गया, ये कॉपी बन गई इस जीन की, जिसे हम बोलते हैं एमआरएनए। ये प्रोसेस कहां पे होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। एमआरए बन गया, अब ये एमआरएनए जेनेटिक कोड कॉपी हुए हैं, अब इसको हम कहेंगे कोडान। कोडान का मकसद है 3 न्यूक्लियोटाइड बेस आपस में मिलके एक कोडान बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे ए यू जी, ये एक कोडान है। ए यू जी क्या है, ये एक कोडान है। यू यू ये 3 मिलके दूसरा कोडान बनाते हैं। जी जी सी ये तीसरा कोडान है। तो ये 3 अब न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके बनाते हैं एक कोडान। ये जेनेटिक कोड था डीएनए के अंदर, अब कॉपी करके 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक कोडान बनाते हैं। उस कोडान के अंदर इंफॉर्मेशन होती है अमीनो एसिड फॉर्मेशन। अब जब AUG कोडान जब डीकोड होगा तो इससे अमीनो एसिड बनेगा मीथियोनिन। इस तरीके से UU ये दूसरा कोडान है, जब ये डीकोड होके अमीनो एसिड बनाएगा तो फेनाइल एलिनिन। इस तरीके से GGC ये तीसरा कोडान है और ये बनाएगा आपका ग्लाइसिन। इस तरीके से ये अमीनो एसिड बनाएंगे। ये प्रीमेच्योर एमआरएनए होता है। प्रीमेच्योर का मकसद क्या है, इसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, एक इंट्रॉन पार्ट होता है, दूसरा एक्सॉन पार्ट होता है। ये एक पार्ट इसका हो गया इंट्रॉन, दूसरा इसका पार्ट हो गया एक्सॉन। अब इसमें इंट्रॉन वो पार्ट होता है जो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है और एक्सॉन फंक्शनल पार्ट होता है एमआरएनए का। तो यहां से एमआरएनए में जो नॉन फंक्शनल पार्ट है वो यहां से रिमूव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो ये जब पार्ट यहां से जो नॉन फंक्शनल पार्ट है यहां से रिमूव हो जाएगा और जो फंक्शनल पार्ट है ये आपस में मिलके एक मैच्योर एमआरएनए बन जाएगा। फिर ये एमआरएनए चला जाएगा आपका राइबोसोम्स की तरफ, राइबोसोम से अटैच हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होगी, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर आप यहाँ पे देखें दैट इज द पार्ट ऑफ द जीन, और ये जीन का ये पार्ट है, ये डीएनए है, और डीएनए से कॉपी होता है एमआरएनए। ये कॉपी हो गई एमआरएनए। इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन क्या है, जब ये एमआरएनए, अब आप यहाँ पे देखें ये सेल स्ट्रक्चर, सेल की मैंने यहाँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर बनाई है, ये न्यूक्लियस है और ये क्रोमोसोम्स हैं, और क्रोमोसोम से ये बन गया एमआरएनए, और एमआरएनए आपका आ जाएगा, ये राइबोसोम से, राइबोसोम से अटैच हो जाएगा, ये आपका राइबोसोम। जब एमआरएनए राइबोसोम से अटैच हो जाएगा तो आप यहाँ पे देखें ये कोडान है, AUG एक कोडान है, दूसरा कोडान है UUU, ये तीसरा कोडान है GGC। तो ये कोडान है, और जब ये राइबोसोम से अटैच होगा तो यहाँ पे जब एमआरएनए राइबोसोम से अटैच होगा तो यहाँ पे 2 और आरएनए हेल्प करेंगे फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड। वो कौन से आरएनए हैं, एक आरएनए है tRNA जिसे हम ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और दूसरा आरएनए प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स के अंदर जिसे हम बोलते हैं
ये राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है और ये टीआरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब एमआरएनए राइबोसोम से अटैच होगा तो ये पहला कोड है AUG। अब ये AUG कोडान है एमआरएनए पे। अब इसका एंटी कोडान प्रेजेंट होगा टीआरएनए के ऊपर। आप यहाँ पे देखें AUG है, AUG का एंटी कोडान किसके पास होगा, ट्रांसफर आरएनए। तो यहाँ पे आप देखें ये UAC ये एंटी कोडान है, तो ये क्या करेगा, UAC ये ट्रांसफर आरएनए आके यहाँ से अटैच होगा। अब ये देखेगा जिस टाइप का कोडान होगा उस टाइप का अमीनो एसिड ये लेके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो AUG आप यहाँ पे देखें, AUG किसका कोडान है, मीथियोनिन का। तो यहाँ पे मीथियोनिन प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में। तो ये क्या करेगा, पहले मीथियोनिन को अपने साथ अटैच करेगा, फिर यहाँ से ये लेके आएगा यहाँ पे। ये AUG अटैच हो गया और ये इसने अपना अमीनो एसिड लेके आया। ये एक अपना अमीनो एसिड जहाँ पे लेके आया अकॉर्डिंग टू कोडान। ये सबसे पहले ये एक आपका मीथियोनिन अमीनो एसिड आ गया। उसके बाद दूसरा कोडान है UUU। ये कोडान है, इसका एंटी कोडान ट्रांसफर आरएनए लेके आएगा। इसका एंटी कोडान आप यहाँ पे देखें AAA, ये दूसरा ट्रांसफर आरएनए है। अकॉर्डिंग टू कोडान इसका अमीनो एसिड क्या होगा, फेनाइल एलिनिन। तो ये क्या करेगा, फेनाइल एलिनिन आप यहाँ पे देखें रेड कलर का, ये इसको अटैच करके ये दूसरे कोडान की तरफ लेके आएगा। इस तरीके से जैसे कोडान होंगे एंटी कोडान ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लेके यहाँ आता जाएगा। अब यहाँ पे आप समझे, ये अमीनो एसिड लेके आया, उसके पीछे दूसरा अमीनो एसिड ये लेके आया। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से चला जाएगा। ये अपना अमीनो एसिड यहाँ लेके आया, फिर ये यहाँ से चला जाएगा बाहर। और ये अमीनो एसिड अब इसके पीछे जो ट्रांसफर आरएनए है उसके ऊपर भी अमीनो एसिड है, ये उसके साथ बांड बनाएगा। इस तरीके से यहाँ से ट्रांसफर आरएनए आते जाएंगे और ये अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाएंगे। इस तरीके से ये एक चेन बन जाएगी जिसे हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ये आगे चल के फिर प्रोटीन, फिर एंजाइम बनेगा। अब यहाँ पे आरआरएनए का फंक्शन क्या है, आरआरएनए का फंक्शन क्या है, यहाँ पे वो बाइंड करता है एमआरएनए के साथ और टीआरएनए के साथ और इंश्योर करता है कि एमआरएनए जो कोडान लेके आया है उसके मुताबिक अमीनो एसिड बन रहे हैं और दूसरा एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड को आपस में बाइंड करा रहा है विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया जीन के बारे में। जीन क्या है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके से जीन की एक्सप्रेशन होती है। जीन के एक्सप्रेशन का मकसद क्या है, जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिकोड होती है और उससे पॉलीपेप्टाइड बाद में प्रोटीन और एंजाइम बनते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।